कब तक वेट करेंगे? जब तक तुम बोलो। 4 बजे कर देखते हैं, तब तक मैं सो रही हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में भाभी देवर के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। पति तड़पता रहा और भाभी देवर साथ रंगरलियां मनाती रही। उसके अंतिम सांसों में भी ऐसी हरकत जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा। एक और बेगुनाह पति बेवफाई का शिकार हुआ है, और ऐसी बेवफाई जिसके सबूत भी मिले हैं। पति एक तरफ तड़प रहा था और पत्नी देवर के साथ रंगरलियां मना रही थी। देवर से पूछ रही थी कि अब तक सांसें चल रही है, मैं क्या करूं? देवर भाभी दोनों का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है, जिसके मैसेज अब आप सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। मैसेज दिखाएं पढ़ाएं उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। पूरी घटना दिल्ली के ओम बिहार पेज 1 की है। पति का नाम करणदेव था। पूरा परिवार बाहर से देखने में खुशहाल था। उनकी उम्र 35 साल की थी, लेकिन अचानक एक दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। पूरा परिवार चौंक जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? जांच के लिए तुरंत पुलिस को बुलाया गया, लेकिन करणी की मौत की गुत्थी सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता चला। मोबाइल के चैट से पता चला कि पत्नी ने देवर से प्यार के चक्कर में पति की जान ली। जांच में ये बात सामने आई कि पत्नी का दिल देवर पर था। देवर से शादी रचाने के लिए पत्नी ने पति के खाने में नींद की गोली मिला दी थी। जैसे ही पति सोने के लिए अपने कमरे में गया, वह सोया ही रह गया। उसके बाद देवर और भाभी ने मिलकर करण को बिजली का करंट भी दिया। फिलहाल उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अब तक जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी भाभी ने देवर से शादी रचाने और पति की संपत्ति पाने के चक्कर में ये कांड किया है। पुलिस के मुताबिक करण अपनी पत्नी सुष्मिता देव को 6 साल से बेटे के साथ ओम बिहार के फेज 1 में रहता था। इतना ही नहीं, नाटक करते हुए आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता और छोटे भाई को सूचना दी कि करण को करंट लग गया है और वह बेहोश हो गया है। परिजन तुरंत उसे पास के मैंगो हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी। उत्तम नगर थाना पुलिस में शव को पोस्टमार्टम के दीनदयाल हॉस्पिटल भेजा गया। हालांकि पोस्टमार्टम को लेकर आरोपी पत्नी सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल देव लगातार आनाकानी कर रहे थे। करण के परिवार को शक तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया और इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ लिया, जिसके बाद मामला सामने आया। चलिए जानते हैं कि आखिर दोनों में क्या बातचीत हुई। एक चैट आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। कब तक वेट करेंगे? जब तक तुम बोलो। 4 बजे कर देखते हैं, तब तक मैं सो रही हूँ। 4 बजे तक ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा? तुम बोलो फिर। थोड़ा पहले और कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ कब तक आओगे? आ तो अभी जाता हूँ, आप रेडी हैं तो बताइए। 1 घंटा और देख ले क्या? इतनी जल्दी तो हल्की नहीं होने वाली ये नींद। 3 बजे तक आ जाऊँगा, घर की गली में हूँ, बोलो तो अभी आ जाऊँ। कहाँ हो अभी? घर। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? तुम बोलो, वो सो रहा है या अभी कुछ और कर रहा है? वो सो रहा है। बस फिर तुम अच्छे से सोच लो, फिर बोलो। शौक के लिए बोल रहे हो? हाँ। मैं सोच रही थी कि दवा से ही काम हो जाएगा, इसलिए तो इतनी देर रुकी। और दवाइयाँ खिला दो एक साथ, सारी की सारी ट्राई करो, अगर हो सकता है तो। 2 या 2.5 ही बची है, बस उसने दही नहीं खाई, वहाँ बेकार हो गई। एक बार चेक करो कि दवा खाने के बाद कितनी देर में डेथ होती है। उल्टी पोटी कुछ नहीं हो रही है उसे, और डेथ भी नहीं हुई अभी तक। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा कि कब तक मरते हैं। अच्छा, करंट के लिए कैसे बांधना है? बहुत धीरे सांस ले रहा है, चीटी काटी तो हिला था। जितनी दवा बची है सब दे दो। मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी तो डाल पा रही हूँ पकड़कर, लेकिन दवा नहीं डाल पा रही। 5-6 बार कोशिश की है। फिर बिजली का झटका ही दे देते हैं, टाइम भी निकल रहा है सारा। तुम आ जाओ, साथ मिलकर खिलाते हैं। चलो मैं आता हूँ। यही मैसेज करना। गेट पर हूँ। मोबाइल चैट में उस रात की घटना और हत्या की साजिश के पूरे सबूत मिले हैं। परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को हिरासत में ले लिया।
परिवार के मुताबिक सुष्मिता और राहुल का 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर करण की हत्या इसलिए की ताकि वे साथ रह सके और करण की संपत्ति पर कब्जा कर सके। दोनों करण से मौत बताकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे। फिलहाल उत्तमनगर थाना पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश जारी है। राहुल देव सुष्मिता देव का रिलेशनशिप था, हमें नहीं पता चला था। हम भी यहीं रह रहे, मैं बाहर निकलती नहीं, मेरा टिफिन का काम है, तो मैं अपने अंदर ही, मैं शुरू से अपने अंदर ही खुश रहती। ज्यादा वो तो टीवी देख लिया या कर लिया, ये तो टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद इसने उस दिन गोलियां दी इसको खाने में, शनिवार की रात में खाने में गोलियां दे के राहुल देव के साथ इन्होंने, फिर नहीं डेथ हुई उसकी, तो उसने उस करंट लगा के खत्म कर दिया। ये राहुल कौन है और सुष्मिता कौन है? सुष्मिता मेरी बहू है, राहुल मेरा इसका करण का कजन ब्रदर था, चाचा का बेटा। चाचा का बेटा। अच्छा, तो सुष्मिता और राहुल का रिलेशनशिप चल रहा था, कब पता चला आपको? मेरे को उसी दिन पता चला जब ये वायरल हुआ, जिस दिन डेथ हुई। क्योंकि राहुल, अब आप बताओ, मेरा बेटा रात में 12 बजे निकल रहा है और 3:30 घर आ रहा है, तो ये तो हमें पता चलना चाहिए मेरा बेटा रात में क्या करने जा रहा है। अब करण का तो पता था कि 5 बजे यहाँ से जाता था, सुबह 4:30 बेटा आता था घर पे। ये तो पता नहीं करण देव कमाने गए हैं, आएंगे घर आएंगे। तो इनके माँ बाप को इतना नहीं दिखता था कि मेरा बेटा रोज जाता है, रोज आता है। और भी सीसीटीवी कैमरे लगे, सब पता चलता है। आस पड़ोस के सामने अब बताया। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, मर्डर का जो आप? मेरे को इन्होंने ये सारा काम वहाँ पे 5 बजे कर दिया था पोस्टमार्टम के हिसाब से। ठीक है। मेरे पास 9:30 बजे आई, मैं नहा धो के पूजा करने लगी। आपकी बहू? हाँ, तो इतने थे भैया जो मेरे से काम करते टिफिन का, वो गए, मन्नू भैया जल्दी उठो, कुणाल भैया, करण भैया को करंट लगे। सारे मेरे नीचे जो किराएदार है नंगे पैर भाग गए, सब बचा लिया जाए रास्ते में, जान ही नहीं थी उसमें। हम तब भी मको ले गए, मको ने कहा कि बिल्कुल पकड़ाएंगे नहीं। 5 घंटे वहाँ तड़फा के तुमने मारा है। इतनी निर्दयी औरत, निर्दयी लड़का, 5 उसके बैठे रहे तुम लोग कि मतलब पूरा तरह पक जब मर जाए। तो मैंने ये भी बोला मीडिया को कि अगर ये आईसीयू में भी होता ना, हम केस ना करते, हम अपना बच्चे को बचा लेते। चल अपने घर के वो भी बच्चे, मेरा तो गया, तो इनका बचा ले। अब मगर वो हमें आके धमकियां मिल रही हैं, मार दिया जाओगा, गुनाह को मार देंगे, 10 का केस लगाया जा रहा है लड़की पे। जब उसकी आपके बेटे की बॉडी यहाँ पर आई, तो फिर क्या हुआ, कैसे? फिर क्या हुआ, बॉडी यहाँ आई, राहुल देव बैठे, कुणाल देव बैठे, कुणाल का फोन और राहुल का फोन किसी को दे दिया गया। फिर कुणाल ने फोन लिया, कुणाल के फोन ले लिया कुणाल ने, और बाई चांस कुणाल नहा के नीचे गए तो फोन उठाया, वो अपने आप लॉक तो खुला। फोन कब मिला? कब फोन मिला? जब संस्कार करके हम घर आए तब हमें फोन मिला कि इसमें। फिर कुणाल ने मैं तो बोला नहीं, कुणाल ने देखा क्या अपने आप खुल गया, तब हम राहुल का फोन खुल गया, लॉक खुला हुआ था, राहुल का फोन खुल गया, तब देखा। अच्छा, तो तब इन्होंने राहुल के फोन में कुणाल ने क्या देखा? यही जो चैटिंग, जो कैसे मारा, कैसे क्या क्या गोलियां दी, ये सब लिखा हुआ, सब चैट पे हुआ। आपकी बहू और राहुल के बीच में चैट हुआ? हाँ, चैट हो रखी थी ऐसा। तो अब आप हम कितने दिन से थाने में चक्कर लगाए थे कि ना मीडिया बुलानी पड़े, चल आपस में निपट लेते हैं। हमारी ना एफआई दर्ज नहीं कर रहा, ये जा जाके पैसे खिला रहा है, हमें आके धमकियां दे रहा मारने की, कभी इसको ड्रग्स का केस लगा रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, इंसाफ तो मिलना चाहिए। जो गलत है, हम अभी भी कह रहे हैं, जो गलत है उसको सजा मिले, मेरे बेटे को इंसाफ मिले। अगर मेरा बेटा गलत है, उसको भी, मरे को भी सजा मिले, हम तो यही चाहते हैं। करण क्या करते थे? करण कौन सी कंपनी, कुछ पता है? अच्छा, किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी। सैलरी अच्छी थी, बहुत अच्छी सैलरी बच्चे थी। वगैरह भी हैं? हाँ, एक 6 साल का बेटा है। करण का 6 साल का बेटा है। बता दीजिए। मेरा नाम गौरव शर्मा। गौरव, आप कुणाल के और करण के क्या लगते हैं? मैं कुणाल का दोस्त हूँ। फ्रेंड है? यस। अच्छा, ये बताइए कि आप एलिगेशंस लगा रहे हैं पूरी फैमिली की, करण का जो है मर्डर हुआ है,
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या क्या आपके पास एविडेंसेस हैं? पहली बात तो मुझे लगता है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, आई एम श्योर शॉट, बाकी कोर्ट जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे। मैं श्योर शॉट इसलिए हूँ बिकॉज हमारे सामने जो एक्यूज नंबर 1 है भाभी सुष्मिता, उन्होंने कन्फेस किया कि यस उन्होंने ये किया है। एंड ऑन दी अदर साइड जब राहुल से अलग से पूछा गया, ही ऑल्सो कन्फेस्ड कि नहीं, हाँ वो उनके साथ था। तो ये अजम्पशन नहीं है, मुझे यकीन है उन दोनों ने मिलकर किया है ये। अच्छा, एक चैट भी सामने आई है, एक वीडियो भी सामने आई है जो आप अभी दिखा रहे थे। दोनों में क्या है, क्या बातें चैट में की गई हैं और वीडियो में सुष्मिता क्या कह रही हैं? देखिए, जिस समय वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रही थी, मर्डर को, तो पहले जैसे उन्होंने उनको स्लीपिंग पिल्स दिए, राइट, उसके बाद उन्होंने उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो जो वो एग्जीक्यूट कर रही थी रियल टाइम पे, वो चीज़ वो राहुल और उनके बीच में कन्वे हो रही थी थ्रू टेक्स्ट, जिसका वीडियो हमें मतलब कुणाल को उसके बाद मिल गया था, क्योंकि राहुल का मोबाइल कुणाल के पास था। और उसमें क्या क्या बातें की गई हैं कि उस अब टाइम सुष्मिता कहाँ थी और राहुल अपने घर में था, सुष्मिता अपने घर में थी। रियल टाइम पे सुष्मिता बता रही थी राहुल को कि दही में मिला के स्लीपिंग पिल्स दी, अभी दही नहीं खाया, दाल वाली रोटी खाई है, उसमें मिला के दिया है। और सुबह अगर आप चैट देखें, उसकी टाइमिंग देखें, तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब सुष्मिता ये टेक्स्ट कर रही है राहुल को, शाम को, सुबह के, अच्छा सुबह शाम जी, कि अभी सांस चल रही है, मतलब अभी पूरी तरह से डेड नहीं हुआ है, राइट। तो राहुल आगे से बता रहे हैं कि शॉक दे दो, राइट। तो इसके बेसिस पे हम उसके ये, बाद राहुल पहुंचता है घर। जी, जो वहाँ पे जो अगल बगल नेबर्स हैं, उनकी जो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ ये सुबह 4 बजे, साढ़े 4 के करीब इसको देखा गया था वहाँ। दूसरी चीज ये कि आप एक वीडियो भी दिखा रहे थे जी, जिसमें सुष्मिता अपने परिवार के साथ, आप लोगों के साथ बैठी हैं, उसमें क्या बोल रही हैं? वो यही बता रही थी, मतलब उनका वो अपना मोटिव बता रही थी कि मैं मतलब मेरे को ब्लैकमेल करता था राहुल, राइट। तो उस चक्कर के प्रेशर में मैंने ये किया है। अच्छा, राहुल ब्लैकमेल करता है। हाँ, तो जब उनसे और पूछा गया कि क्योंकि अगर मर्डर है तो ऑब्वियसली मोटिव है, अब मोटिव ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि वो जस्ट बिकॉज वो ब्लैकमेल कर रहा था तो उनको ये करना पड़ा। अच्छा, इसके पीछे, मोटिव के पीछे कोई और आपको रीजन, रिलेशनशिप ही लग रहा है या फिर कुछ और रीजन? नहीं, रिलेशनशिप कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट मुझे मेरी अजम्पशन है कि शायद प्रॉपर्टी या पैसा भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा, तो ये कितने भाई हैं? राहुल सिंगल है, उसकी बहन है, मम्मी पापा हैं। और इनका इधर करण जो जिनकी डेथ हुई है, उनका भाई है कुणाल, और उनकी एक बहन है जो मैरिड है। जी, तो अभी फिलहाल पुलिस ने क्या इनकी सुष्मिता को डिटेन किया हुआ है? जी, उनको डिटेन किया हुआ है, और उधर शायद राहुल को भी डिटेन किया हुआ है, और कार्रवाई चल रही है, सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। फायर की कॉपी मिल गई अभी? नहीं, अभी नहीं मिली, मैं अभी पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। लगातार एक एक करके रिश्तों को कलंकित करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इस घटना पे आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें।